राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका फंक्शन चैप्टर की क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर चुके थे। आरडी शर्मा की एक्सरसाइज अभी कौन सी कर रहे थे हम लोग? आपकी एक्सरसाइज 2.1 कर रही थी, जिसमें हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप में 20 क्वेश्चन थे, जिसकी हमने पिछली क्लासेस में 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहिए। सारे कॉन्सेप्ट आगे पूरे एक्सरसाइज के पूरा कॉन्सेप्ट का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है? आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये साथियों बिना देर करते हैं, हाँ, इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। और जो सारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो जो आपको क्लास 12 वाले बच्चों को, तो जिनका बैच चल रहा है, क्लास 12 वाले बच्चों को जो पीडीएफ दी गई है, उसमें क्वेश्चन की फोटो नहीं है। उसमें आपको सिर्फ आंसर और क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, बस वही है। बाकी जो टीजी पीजीटी एक्सपीरियंस को पीडीएफ दी जा रही है, उनमें क्वेश्चन भी डाल देगा। तो अगर किसी साथी के पास क्वेश्चन न मिल रहे हो, तो वो टीजीटी पीजीटी वाले एक्सपीरियंस के जो प्रैक्टिस बैच फंक्शन का चल रहा है, उसमें से पीडीएफ ले लेगा, क्योंकि वहां भी आपके यही क्वेश्चन चल रहे हैं आरडी शर्मा के। ठीक है, फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ एफ फंक्शन है आपका रियल से रियल पे भी डिफाइन किया गया, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ + 7 सो दैट एफ इज ए बाइजेक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या बता रहा है आपका? फंक्शन बता रहा है रियल से रियल पे। ठीक है, फंक्शन दिया क्या है? 4x³ + 7। ठीक है, कह रहा है सो दैट एफ इज ए बाइजेक्शन। सो दैट एफ इज ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब क्या बताया गया था आपको? इंजेक्शन और सर्जेक्शन दोनों हो, मतलब 1 1 और 1 2 दोनों हो। तो वैसे तो मैं क्वेश्चन सारा इसी फॉर्म में लिख ही देता हूँ, शॉर्टकट फॉर्म में, कि आपको ये फंक्शन दिया गया, इस पे डिफाइन किया गया, ये फंक्शन दिया गया, आपको बाइजेक्शन दिखाना है। तो क्वेश्चन तो मैं एडिट आपको लिख ही देता हूँ, बस आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसे ये सॉल्व करते हैं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस चीज को देखें तो, चूंकि ये क्या है, रियल पे डिफाइन किया गया है, और रियल पे हम कई क्वेश्चंस इसके पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कैसे? हम दोनों फंक्शन को इक्वल कर लेते हैं। अगर फंक्शन हमारा इक्वल आ जाता है, तो फिर हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है? 1 1। और फिर उसके बाद हम अब कोई y बिलोंग्स कर लेते हैं रियल से, उसके बाद उसको सेटिस्फाई कराते हैं। अगर वो आपका रियल नंबर पे सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। अगर दोनों हो गया तो आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। सोल्यूशन फॉर 1 1, हम एज्यूम कर लेंगे इसको, क्या इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2। x1 रखिए यहाँ पे 4x1 का क्यूब प्लस का 7 इक्वल टू 4x2 का क्यूब प्लस का 7। 7 7 कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, क्या हो गया यहाँ से? x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। ठीक है, यानी यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ गया? x2। और सिंस x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब फंक्शन कैसे है आपका? 1 1 1 1 हमको मिल गया। नाउ फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? कोई टर्म्स ले लेते हैं y, जो कि कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है? रियल नंबर से डिफाइन किया गया, रियल से रियल पे, तो y को r से बिलोंग्स कर रहा है। y के आपके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 4x³ प्लस का 7, या x³ की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? y माइनस 7 अपॉन में 4, या x की वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7 अपॉन में 4। अब चूंकि ये क्या बताया गया है? रियल्स पे डिफाइन किया गया है, तो आप y की कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, आपको क्या मिलेगा? कोई रियल ही नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? कोई रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा? ऑन टू मिल जाएगा। हेंस फंक्शन इज बाइजेक्शन। ठीक है, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? बाइजेक्शन। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। प्रूव दैट। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सो डेट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, क्या बताना है आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस पे डिफाइन किया गया है, रियल से रियल पे। क्या सो डेट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इक्वल टू e की पावर s इज 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है, क्या दिखाना है, fx दे रखा है आपको e की पावर x, सो डेट, क्या सो डेट करना है, 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। अब अगर जो साथी आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस की होंगी स्टार्ट 10 क्लासेस, उसमें एक क्वेश्चन आपको कराया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बताया गया है, कैसे बताया गया है, इसका ग्राफ सब लोग बताइए अपने कॉपी में। सीधे हम ग्राफ से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे करते हैं, वैसे तो हम करने को चाहें तो हम किससे कर सकते हैं, e की पावर इक्वल टू e की पावर y इक्वल टू y अगर आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा, तो उससे भी कर सकते हैं, बट रेंज में नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ऑन टू नहीं होगा, करने को तो हम उससे भी कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, अगर हमें आसानी से करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा अपना ग्राफ बनाते हैं। अब e की पावर x ग्राफ आपको कैसे बताया गया है, इस तरीके से बताया गया है, और फिर आपको क्या बताया गया था कि आप x एक्सिस से पहले लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा किए, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, हेंस क्या हो गया 1 1, ठीक है। रेंज देखिए, रेंज इसकी क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बस आपकी इसकी रेंज क्या है, 0 से इनफाइनाइट, तो रिजल्ट तो पूरा नहीं कवर कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट इसकी कितना, मतलब इसकी रेंज क्या है 0 से इनफाइनाइट, बस आपको पूरा रिजल्ट हो जाना, तो माइनस इनफाइनाइट नहीं कवर कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे, सिंस माइनस इनफाइनाइट 0 रेंज not covered, so function is not on to prove that, ठीक है, ये तो दिखाना था आपको, 1 1 दिखाना था, 1 1 हो गया, बट नॉट ऑन टू हो गया, बस ये चीजें आपको कराई भी गई हैं पहले से ही, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गई, आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सो डेट लॉगरिथमिक फंक्शंस रियल से रियल पे डिफाइन किया गया है, fx दे रखा है log ax, fx क्या दे रखा है log बेस में ax, ठीक है, a की बात की गई ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, ठीक है,
ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये आपका रियल पॉजिटिव से रियल पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। एफ एस लॉग एक्स ए ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या दिखाना है, बाइजेक्शन दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है, ये बाइजेक्शन दिखाना, सो दैट बाइजेक्शन। लॉगरिथमिक को क्या दिखाना है, बाइजेक्शन। अब अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था लॉग एक्स का, जब एक्स ए क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो लॉग एक्स का ग्राफ कैसे आता था, ऐसे आता था लॉग एक्स का। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन 0 तो निगेटिव वैल्यूज होंगी नहीं, ठीक है। निगेटिव वैल्यूज हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। निगेटिव वैल्यूज हटा देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पहले लाइन ड्रा करिए, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या हो गया 1 1, रेंज अपनी पूरी कवर कर रहा है, क्योंकि रियल पॉजिटिव से क्या करें, निगेटिव नहीं लेना है, तो पॉजिटिव से इनफाइनाइट यानी रियल, तो रेंज कवर कर रहा है, तो क्या होगा ऑन टू भी हो जाएगा। सो फंक्शन इज बाइजेक्शन, फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, बाइजेक्शन। तो सब क्वेश्चंस हम आप क्या कर चुके हैं उस क्लास में, कर भी चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, नोट डाउन करें। और ये सब आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखा है, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए, और जो टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाते हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। सारे चीजें हर एक तरीके से यहाँ पे आके मिल जाती हैं, समझ गए। नोट हो गया, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ए दे रखा है 1 2 3, सो दैट ए 1 1 ए मस्ट बी ऑन टू। एक सेट दे रखा है आपको, क्या सेट दे रखा है 14 में, ए सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है। कह रहा है सो दैट ए 1 1 और मस्ट बी ऑन टू। अच्छा, इसको आपको 1 1 दिखाना है, और फंक्शन आपका दिखाया गया है ए से ए पे, इसको आपको ऑन टू दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, मतलब सॉरी ये 1 1 दे रखा है और ये आपको ऑन टू दिखाना है, ठीक है। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या देखेंगे हम, सर ए से ए पे ही डिफाइन किया गया है, तो ठीक है। अब ए से ए पर ही डिफाइन कर लेते हैं, ए, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, सेम सेट है तो 1 2 3 एलिमेंट सेम होंगे। 1 1 दिखा रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट्स की क्या होंगे, डिफरेंट इमेजेस होंगे, तो हमने माना ये इससे कंटेक्ट करेगा, इससे हर एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट इमेजेस है, और हर एक एलिमेंट्स के पास अपनी इमेज है, तो क्या होगा 1 1 तो हो गया, ठीक है। 1 1 हो गया, ठीक। इसी तरीके से अब हमें क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। ऑन टू के लिए हमको क्या देखते हैं, कोडोमेन में आगे कोई भी एलिमेंट्स क्या छूटने ना पाए, सारे के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो यहाँ भी सारे एलिमेंट्स की क्या हो रही है, प्री इमेज मिल ही रही है। हेंस वी आल्सो गेट दैट फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। ये हमको ऑन टू दिखाना है, ठीक है। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते। ये आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, और 50 नंबर भी सेम ऐसे ही है, क्या है 50 नंबर भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, क्या है थोड़ा सा चेंज है। 15 नंबर में क्या है, थोड़ा चेंज है, कह रहा है कि 1 2 3 दे रखा है, सो दैट मस्ट बी 1 1, ऑन टू दे रखा है 1 1 दिखाना है, क्या इसमें इतना चेंज है, बस ऑन टू देखिए 1 1 पूछ रहा है, ऑन टू कह रहा है और आपको 1 1 दिखाना है, ठीक है। तो यही चीज आपका काम कर जाएगा उसमें भी। कैसे, अगर ऑन टू कर रहा है तो सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या होंगी, सेम होंगी, मतलब कि सॉरी सारे आपके कोडोमेन के एलिमेंट्स की प्री इमेजेस मिलेंगी,
तो अगर ऑन टू कर रहा है तो सारी को सारे से मैच कराना पड़ेगा आपको, तभी तो प्री इमेजेस मिलेंगी। तो सारी की सारी इससे हम प्री इमेजेस की मिल गई। अब यहाँ से 1 1 आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। या फिर आप चाहें तो 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से भी मैच कर सकते हैं। बस हर एक उसकी इमेज मिलनी चाहिए आपको, और वो डिफरेंट होनी चाहिए, बस सेम पे ना मिले। आइए 16 नंबर क्वेश्चन। सेक्शन में क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन ऑन द सेट ए दे रखा है 1 से n तक, ठीक है। ए सेट दे रखा है आपको 1 2 3 ऐसे कहां तक n तक इटसेल्फ, इसी पे आपको दिखाना होता है फंक्शन, आपको क्या दिखाना है ए से ए पे, और आपको क्या बताना है ऑन टू फंक्शन बताना है। और अगर हम लोगों ने क्या बात की थी, आपको पता हो एक स्लाइड हम लोगों ने एक क्लास पूरी की थी, उस पर एक स्टेटमेंट थी आपकी 1 1 ऑन टू इनटू सारे फंक्शन निकालना, ठीक है, मेनी वन सब फंक्शन निकालना। तो हमने क्या देखा था कि अगर एलिमेंट्स दोनों में बराबर है तो हम क्या करें, उसी का फैक्टोरियल हो जाएगा जितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं n, तो अगर ऑन टू फंक्शन यहाँ से कितने हो जाएंगे, ठीक है, n एलिमेंट्स तो कितने हो जाएंगे n फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो ऐसे फंक्शन लेने हैं आपको जो 1 1 हो, रियल से रियल पे डिफाइन हो, 1 1 हो, बट उनको ऐड करने पे वो आपके 1 1 मतलब 1 2 ना हो, ठीक है, नॉट 1 1, ऐड करने पे 1 1 ना हो। जैसे हमने लेट कर लिया, लेट आपका f1 क्या है x, ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या ले लिया हमने माइनस x, फंक्शन आपका किस पे, रियल से रियल्स पे, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लेंगे x पे रियल से तो वो रियल्स डिफाइन करेगा, और माइनस x लेंगे वो भी आपको रियल्स में ही जाएगा। तो ये दोनों क्या है 1 1 तो है, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा x प्लस माइनस x, हमें क्या मिल गया 0। अब 0 क्या होगा, पूरे इसको कवर अप थोड़ी ना कर पाएगा, तो ये आपका क्या होगा 1 1 नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए। नोट हो गया साथियों। एटीन नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू सर्जेक्टिव फंक्शन f1 एंड f2 इंटीजर से इंटीजर, तो f1 f2 सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू है, ठीक है। तो डिफाइन किस पे करना है आपको फंक्शन को, इंटीजर से इंटीजर्स पे। आपको दो फंक्शन ले लेने हैं, ठीक है, जो आपके ऑन टू हो और उनको आप मल्टीप्लाई करें तो भी क्या हो जाए, वो ऑन टू हो जाए। तो इस तरीके से आप आइए हम करते हैं। अच्छा, इसमें भी सेम ही है भाई, सर्जेक्टिव ही दिखाना है, ठीक है, तो इस पर इंटीजर्स पे दिखाना है तो वही ले लीजिए फंक्शन जो भी हम लोगों ने किया था, x ले लिया लेट, और f2 को हमने क्या कर लिया था माइनस x, और ऐड करने को ही कह रहा है, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0, और 0 क्या होगा, इनका सर्जेक्टिव नहीं होगा, हेंस f1x, क्योंकि इंटीजर्स पे थोड़ा जाएगा तो सिर्फ एक ही मिलेगा हमें उस पे, बाकी एलिमेंट्स हो जाएंगे तो आपका ऑन टू नहीं होगा। f1 प्लस f2x इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सो दैट इफ f1 f2 आर 1 1 फंक्शंस फ्रॉम R to R, then product f1 f2 defined by need not be 1 1।
अगर रियल से रियल्स पे क्या है 1 1 है दो फंक्शन, तो उनका प्रोडक्ट क्या है, जरूरी नहीं है कि वो क्या है 1 1 हो। तो आइए ये भी देख लेते हैं। कह रहा है 90 नंबर आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल से रियल्स पे। हमने लेट के लिया, लेट f1 आपको क्या x और f2 ले लिया क्या माइनस एक्स, या x ही ले लेते हैं, दोनों को x ही ले लेते हैं, तो चलो माइनस एक्स ही ले लेते हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों 1 1 है तो 1 1 तो है, हमने देख लिया था 1 1 दिखाना था, 1 2 दिखाना, 1 1 दिखाना है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट दिखाना है आपको कि नीड नॉट बी 1 1। ठीक है, तो आइए प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा f1x क्रॉस में f2x, ये क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं हो जाए क्या हो 1 1 हो। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, जरूरी नहीं क्या हो 1 1, क्योंकि किसी कोई भी रियल नंबर लीजिए आप 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, आप जैसे एक मोटा मोटा देखिए, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एड्रोडाइम कुछ भी लिया, यहाँ पे कुछ भी यहाँ माइनस 1 0 1 ले लिया, और यहाँ भी मान लीजिए कुछ भी लिया माइनस 1 0 1 ले लिया। ठीक है, बाकी छोड़िए, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको कहाँ मिलेगा 1 पे मिलेगा, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। तो दो एलिमेंट्स की इमेज सेम मिलेगी तो क्या होगा 1 1 नहीं होगा, हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1। ये क्या होगा आपका 1 1 नहीं होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, यही लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नोट हो गया? आइए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का भी, इस एक्सरसाइज का भी। कह रहा है सपोज f1 f2 आर नॉन जीरो 1 1 फंक्शंस फ्रॉम r टू r, इज f1 बाय f2 नेसेसरी 1 1। जस्टिफाई करिए अपने आंसर को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको डिफाइन किया गया है f1 f2 आर नॉन जीरो 1 1 फंक्शन r टू r रियल से रियल्स पे। ठीक है, f1 f2 को क्या कह रहा है 1 1 फंक्शंस कह रहा है, तो आपको f1 अपॉन f2 दिखाना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक फंक्शन आपका f1 को क्या x क्यूब, और यहीं पर f2 को क्या क्यूब कर लेते हैं x। अभी अभी हमने क्या देखा, ये क्या है आपकी 1 1 है। ठीक है, किसी पर क्यूब करेंगे आपको डिफरेंट मिलेगा, कोई भी एलिमेंट्स लेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, तो दोनों क्या है 1 1 है। सिंस f1x, इसको मैं पूरा लिख के देखता हूँ कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, सिंस f1x एंड f2x आर 1 1 फंक्शन, दोनों कैसे हैं 1 1 फंक्शन है। नाउ वी चेक, हमें क्या चेक करना है f1x अपॉन में f2x नीड नॉट बी 1 1। ठीक है, फंक्शन जरूर नहीं कि क्या हो 1 1 हो। सो क्या होगा f1x क्या है x क्यूब अपॉन में f2x क्या है x, x एक पावर कटेगी क्या मिलेगा x स्क्वायर, हेंस वी गेट। ठीक है, fx1 अपॉन में fx2 क्या मिल गया हमको x स्क्वायर, और अभी अभी हमने क्या देखा था x स्क्वायर हमारा 1 1 फंक्शन नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर से यहाँ पे लेकर आएंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पे -1 था 0 1, बाकी छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी कुछ था -1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का भी आप इमेज क्या मिल रही थी 1 मिल रही थी, और 1 की भी इमेज 1 मिल रही थी, तो आपका 1 1 फंक्शन नहीं था, ये चीज हम देख चुके थे। सो वी कंक्लूड दैट f1x अपॉन में f2x नीड नॉट बी 1 1 फंक्शन। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों ये आपकी आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज 2.1 थी जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। इसमें 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल की पाठशाला से डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।